हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 45 कर रहे हैं क्लास 9 के लिए और यहाँ पर आपको लंबवृत्तीय शंकु के बारे में जो हमने लास्ट वर्कशीट में 44 में पढ़ा है उसका आयतन निकालना सीखना है। और उसके लिए पहले आपको उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से हम निकालते हैं वो मालूम होना चाहिए। हमने दो सीखे थे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र में हम ये वाला हिस्सा लेते थे और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसके साथ साथ हम वृत्त भी लेते थे। तो ये हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था। आज हम आयतन निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कोई भी वस्तु, कोई ठोस वस्तु होती है, वो जिस स्थान को घेरती है हम उसका माप निकालते हैं और वो माप उसका क्या कहलाता है? आयतन होता है। यहाँ यही लिखा गया है। फिर अगर वो वस्तु खोखली हो उस केस में क्या होगा? तब हम बर्तन के अभ्यंतर या अंदर जितनी वस्तु वो समा सकता है उसको निकालेंगे और वो क्या होगी? धारिता। कोई भी आपका बर्तन है या फिर जो आपका ठोस पदार्थ है जिसका आयतन निकालना हो, अगर वो खाली होगी, खोखली होगी, तो उसका अभ्यंतर में जितनी भी वस्तु वो समा सकता है, वो अपने अंदर जितना भी वस्तु को या द्रव को रख सकता है उसे उसकी धारिता बोला जाएगा। इन दोनों के ही मात्रक घन मात्रक होंगे और या तो आप धारिता निकालें या फिर आयतन निकालें, दोनों ही केस में क्या होगा? दोनों केस में हम क्या करेंगे? उनका जो भी आंसर आएगा, मात्रक जो भी होगा, हम उसमें क्यूब लगा देंगे, घन हो जाएगा वहाँ पर। और इसका फॉर्मूला अगर आप निकालना चाहें आयतन का तो वो दिया गया है। अगर त्रिज्या r दी गई है, शंकु की ऊंचाई h दी गई है, उस केस में आपका आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये आपका फॉर्मूला होगा, आपको लर्न करना है। अब सेकंड थिंग ये यहाँ क्या कहता है, ध्यान दीजिए। अगर आपका शंकु का जो ये आधार है, इसी आधार पर एक बेलन बनाया गया है और बेलन और शंकु की ऊंचाई बराबर है और इस आधार की और बेलन का दूसरा आधार दोनों ही r हैं, दोनों की त्रिज्या भी बराबर है। इस केस में क्या होगा? इस केस में शंकु और बेलन की आधार, त्रिज्या और ऊंचाई अगर बराबर हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। मतलब शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3। बेलन का जो भी आयतन आप फाइंड आउट करेंगे, बेलन का जो भी आयतन होगा उसको 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो शंकु का आयतन आ जाएगा। इस केस में जब वो दोनों एक ही आधार पर बने हों या फिर वो दोनों का आधार बराबर हो और हाइट बराबर हो सकता है वो आपको अलग से बना कर दें और कह दें कि इनकी हाइट बराबर है और इनके आधार जो हैं वो भी बराबर है। आधार की त्रिज्या, और त्रिज्या कब बराबर होगी? जब व्यास बराबर होगा। इट मीन्स वो टोटल एक दूसरे के बराबर ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आप टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। यहाँ लिखा है कि उदाहरण 1, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें। एक लंबवृत्तीय शंकु है आपके पास, उसका आयतन निकालिए जब त्रिज्या क्या दी गई है? 6 सेंटीमीटर दी गई है और ऊंचाई क्या दी गई है? 7 सेंटीमीटर दी गई है। अब यहाँ पर आपको हल दिया गया है, यानी कि आपको सॉल्यूशन दिया है। शंकु का आधार दे दिया, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, ये आपको लिखना ज़रूरी है। और शंकु का आयतन आपको निकालना है तो फॉर्मूला पुट कर दिया, फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ को आप जब सॉल्व करेंगे 7 को 7 कट कर रहे हैं, बाकी आप 3 से यहाँ कट करें तो 3 2 जा 6 आपका आ जाएगा और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव यू आंसर 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों लगाए? क्योंकि घन मात्रक में ही आयतन और धारिता को निकाला जाता है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 264 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब यहाँ सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी गई है। आपके पास शंकु है जिसकी ऊंचाई आपको 15 सेंटीमीटर दी है और यदि इसका आयतन
1570 सेंटीमीटर है। अब आपको आयतन दे दिया गया है, आयतन निकालना नहीं है, आयतन दे दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर पाई क्या हो 3.14 दिया गया हो, पाई आपका 22/7 होता है, मैंने लास्ट वर्कशीट में भी बताया था। लेकिन अगर आपको दिया होगा कि पाई 3.14 है तो आपको 3.14 ही यूज़ करना है। अब यहाँ पर शंकु का आयतन दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर और आपको त्रिज्या निकालनी है। अब त्रिज्या निकालने का एक ही तरीका है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला के इक्वल आयतन को पुट करना पड़ेगा। फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला में क्योंकि आर का यूज़ होता है तो इजीली हम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आर, जो कि रेडियस या फिर त्रिज्या है। अब शंकु का आयतन हमारा ये होता है, तो शंकु का आयतन तो हमें दिया गया है 1570, हमने रखा और वैल्यूज़ को पुट किया। पाई की जगह 3.14 हम यूज़ करेंगे और आर स्क्वायर हमारा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमें आर की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। आर हमारे पास है नहीं तो हम इसे आर ही पुट करेंगे और यहाँ 15। अब इन सब को हम एक साइड ले जाएंगे, तो इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये आर स्क्वायर 100 के इक्वल आएगा। जब ये 100 के इक्वल है तो आर आपका क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। किस तरह होगा, स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हैं तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 100 आपने किया। अब 100 क्या होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और वर्गमूल कैंसिल होने से आपका आर 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आप इसे प्रॉपर सॉल्व करके देखें अपनी कॉपीज़ में। नाउ थर्ड आपका क्वेश्चन है, उदाहरण दिया गया है कि अगर शंकु के आकार के एक बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात करनी है। शंकु के आकार के एक बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। शंकु का आकार का एक बर्तन है मान लीजिए, जिसकी त्रिज्या आपको क्या दी गई है, 7 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि L आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर। अब आपको बर्तन की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दी गई है, तो बर्तन की ऊंचाई को आप मान लीजिए जो h हम मान सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई अलग होती है, इसे हम L से दिखाते हैं। लिटरल जो आपकी L है वो 25 सेंटीमीटर दी गई है और आपको h दिया गया है। h हमने मान लिया है, जो नहीं दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये एक हमारा, ये भी L है, यहाँ पर ये R है आपके पास, तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया। अगर आपको आप इसे इस तरह से देखें तो ये हमारा R है, ये H है और ये L है। इस केस में क्या आप L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, ये फॉर्मूला आपका पाइथागोरस फॉर्मूला है। इससे आप क्या करेंगे, यहाँ पर h को फाइंड आउट करेंगे। हमने वही किया, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर किया। अब L की वैल्यू हमारे पास गिवन है 25, तो हमने 25 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ R भी गिवन है 7 और H का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक तरफ ले जाएंगे, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू H स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर है, इनको सॉल्व करके जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर फाइनली 24 सेंटीमीटर आंसर आएगा। आप अंडर रूट भी सॉल्व करके देखें, वर्गमूल को आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे और H आपका 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जब आपका H आ गया तो बर्तन की धारिता क्या है, बर्तन की धारिता बर्तन का आयतन ही होता है। बस फ़र्क इनमें ये है, जब आप आयतन की बात करते हैं तो वो पूरा ठोस होता है, मतलब वो पूरा भरा होता है, और अगर आप धारिता की बात कर रहे हैं तो वो अंदर से खोखला है। कोई बर्तन, सेम बर्तन, मैं कहती हूँ ये शंकु है और यही शंकु मैंने कहा जब ये भरा हुआ है
तब हम क्या कहेंगे, आयतन निकालो। और जब ये खोखला बोल दिया गया तो हम कहेंगे धारिता निकालो। फॉर्मूला इनका सेम है। फॉर्मूला के अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट किया। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके आंसर क्या आएगा, 1.232 लीटर्स आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब को हमें लीटर में बदलना है, तो हमने डिवाइड बाय 1000 किया और ये आंसर आ गया। अब शंकु के आकार के बर्तन की आधारिता हमारे पास हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि धारिता कितनी आई, 1.232 लीटर। इस तरह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ना। आपके पास बाकी के 4 क्वेश्चन और दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन सेज किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई यानी कि h और तिर्यक ऊंचाई यानी कि l दिए गए हैं। इसका आयतन आपको फाइंड आउट करना है और आयतन निकालने के लिए हमें r चाहिए। सेम वही फॉर्मूला पाइथागोरस वाला अप्लाई करेंगे और हम आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसे। देखिए यहाँ पर हमें शंकु की ऊंचाई h दी गई है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर दी गई है, 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम शंकु की त्रिज्या को r मान लेते हैं, क्योंकि वो दी नहीं गई है और वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम उसे r लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर एल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, क्योंकि ये एक फाइनली राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। ये आर होता है, ये एल और ये एच। तो हमारा हाइपोटेन्यूस एच का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एच एल का स्क्वायर इक्वल होगा एच स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर से। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे एल की और एच की। ये वैल्यूज़ को जब हमने पुट किया तो यहाँ आंसर हमारा क्या आएगा, 784, जो कि ये 28 को सॉल्व करके 21 को सॉल्व करके 441 आया। अब इनको माइनस कर देंगे और आर स्क्वायर को एक तरफ लिया, माइनस किया तो आपके पास क्या आया, 343 आ गया। आर स्क्वायर आया है 343। नाउ अगर आर स्क्वायर 343 है तो आर क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा 343 पर। अंडर रूट को सॉल्व करना चाहेंगे तो ये 7 × 7 × 7 आपका 343 होता है। आप यहाँ एलसीएम निकाल के देखें, 7 7 7 का 343 होता है। वर्गमूल जब आपको सॉल्व करना है तो अब ये पेयर बन गया तो 7 आ गया बाहर और अंडर रूट 7 अंदर रह गया। ये सेंटीमीटर में हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली। अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब हमारे पास h भी है और r भी है। वैल्यूज़ को पुट किया और यहाँ पर हमने इसे सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 7546 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन सेज एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। यदि इसका आधार व्यास की लंबाई 28 सेंटीमीटर है और तो ज्ञात करें। अगर जो आधार है उसका व्यास क्या दिया है, हम इस क्वेश्चन को वर्कशीट में से पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर, यदि इसके व्यास का आधार, ये जो दिया गया है आप इसे लिखेंगे इसके आधार का व्यास, ये थोड़ा इन्होंने इनसे मिस्टेक हो गया आई थिंक, आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करें कि शंकु की ऊंचाई क्या होगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। व्यास दिया गया है तो आप सबसे पहले r निकाल लेंगे, यहाँ से व्यास से r निकल आएगा तो आयतन के फॉर्मूले के बराबर रख के और हम शंकु की ऊंचाई h भी निकाल सकते हैं। जब h आ जाए और r आ जाए तो पाइथागोरस से हम तिर्यक ऊंचाई भी निकाल सकते हैं और फिर लास्ट में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, जो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम इसे करेंगे। दिया क्या गया है, शंकु के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या आ जाएगी, त्रिज्या 28/2 हो जाएगी, क्योंकि व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होती है। तो ये 14 सेंटीमीटर हमारा
त्रिज्या आ गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट शंकु का आयतन हमें दिया गया है। अब हमें निकालना है कि यहाँ शंकु की ऊंचाई क्या है। त्रिज्या हमने फाइंड आउट कर ली, शंकु का आयतन हमें दिया गया है। अब फॉर्मूला रखेंगे और आयतन के इक्वल पुट कर देंगे, जो आयतन दिया है वो हमने पुट किया। अब यहाँ फॉर्मूला के अंदर आप गिवन वैल्यूज़ को पुट करें। आर जो हमने फाइंड आउट की 22/7 हमारा पाई होगा और 1/3 तो है ही। एच को हम एच ही रहने देते क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके इक्वल हमने पुट किया है तो एच को तो हमने एक साइड रख लिया, बाकी सबों को हम क्या करेंगे, हमारे इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे। जब यहाँ ले गए हैं तो यहाँ हमने पहले 2 को इसको 14 को कट किया 2 पर, और ये इधर आने के बाद हमारे पास ये वैल्यू है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर में 48 आएगा। हमने h निकाला है तो ये 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का। नाउ सेकंड पार्ट, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, एल निकालनी है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, L² इज इक्वल टू H² प्लस R² हमें मालूम है। तो ये क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू √H² प्लस R² भी तो हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करना चाहें तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। R हमने निकाल लिया, H हमारा आ गया, तो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आप इनको सॉल्व करें, और जब सॉल्व करेंगे तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, और यहाँ पर ये सॉल्व किया तो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई आ गई। नाउ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr_l होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ को पुट करें, पाई, r और l तिर्यक ऊंचाई जो आपने निकाली, और इनको आप क्या करें, सॉल्व करके 2200 यानी कि 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई उसकी 3 मीटर है। गेहूं की एक ढेरी है, यानी कि कुछ इस तरह से आप उसे कह सकते हैं, जिसका व्यास 10.5 है, यानी कि त्रिज्या आपको निकालनी पड़ेगी डिवाइड बाय 2 करके, और ऊंचाई क्या दी गई है, 3 मीटर दी गई है, या सेंटीमीटर नहीं या मीटर है। अब यहाँ पर एक शंकु का आकार की है, इसका आयतन ज्ञात करें। सबसे पहले इसका आयतन निकालना है। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। अब इसको एक चादर से ढकना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब जो जितनी ज़रूरत होगी कैनवास की, उसका क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे। गेहूं के ढेरी का व्यास d आपको 10.5 मीटर दिया गया है। अब इसकी त्रिज्या क्या निकल आएगी, यानी कि r डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये क्या आएगा 21/4 मीटर। यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पर आगे हम सॉल्व करेंगे कि गेहूं की ढेरी की ऊंचाई 3 मीटर है, हमें दिया गया है। गेहूं की ढेरी का आयतन निकालें सबसे पहले, और आयतन के लिए 1/3 πr² h घन मात्रक आपका फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। r और h हमारे पास गिवन है, r और h को पुट किया और हमने सॉल्व किया तो 693/8, जिसे हम फर्दर सॉल्व करें तो डेसिमल में हमारा 86.625 मीटर स्क्वायर आंसर होगा। नाउ आगे हम करेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी आप फाइंड आउट करें। तिर्यक ऊंचाई हमें क्यों निकालनी है यहाँ पर, ताकि आप यहाँ πr_l जो कि कैनवस का क्षेत्रफल होगा, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे, क्योंकि हमें जो शंकु को कवर करना है तो वो अंदर वाले हिस्से का यानी आयतन वाले हिस्से का कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन वो हमें इस हिस्से को बाहर से कवर करना है, तो हम उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालेंगे। अब ये वाली चीज़ तो उन्होंने नहीं बोला है कि बेस को कवर करो, आपको ऊपर ही तो कवर करना है, बेस का क्या कवर करेंगे, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा बन जाएगा।
अब यहाँ पर इसके लिए हमें L चाहिए है, तो हम L को फाइंड आउट करेंगे। L यहाँ हमारे तिर्यक ऊंचाई है, जो कि हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं पाइथागोरस जैसे। और इसको पुट किया हमने, इसको सॉल्व किया है, फर्दर सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ LCM लेकर हमने ये वैल्यू निकाली। अब आप इसको फर्दर जब सॉल्व कर रहे हैं, ये आ गया और यहाँ पर आंसर क्या आएगा 6.05, लगभग अप्रॉक्सीमेट आंसर यहाँ पर आपका निकला है 6.05। अब यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई आ गई। तिर्यक ऊंचाई को इस्तेमाल करें और हम क्षेत्रफल निकाल दें कैनवस का, जो कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है। पाई आर एल हमने फॉर्मूला लगाया और वैल्यूज़ को पुट किया। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास यहाँ पर हमने एल यूज़ किया है, आपके पास आंसर होगा 99.825 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज आपके पास है, जिसको 5, 12 और 13 सेंटीमीटर की जिसकी भुजाएं हैं। ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इसका मतलब आपको ये वाली ऊंचाई दे दी 12 सेंटीमीटर और ये वाली आपकी साइड 13 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको आयतन निकालना है ठोस का। तो समकोण त्रिभुज में आपको भुजाएं 5, 12 और 13 दी गई है। ये 5 हो गया त्रिज्या और 12 और ये 13। तो इस तरह से ये शंकु बन गया आपका। अब इस शंकु के अंदर आपको ये 3 चीज़ें दे दी गई हैं, R, H एंड L। अब यहाँ पर क्योंकि त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है, इसलिए शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर हम इसको घुमा सकते हैं त्रिभुज को यूँ राउंड एंड राउंड। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर ये हो गई। आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H घनमात्रक है। हम इसको वैल्यू को यहाँ पर अलग अलग पुट करेंगे फॉर्मूला लगाकर आयतन निकालने के लिए। और पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब हम लगाएंगे और इसको सॉल्व किया तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया और ये आपकी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। इस वर्कशीट को आप अपने घर पर रिवाइज करें, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें और यहाँ पर जो ये 13 चैप्टर से लिया गया टॉपिक है, आप इसे अच्छे से वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, मैथ्स प्रैक्टिस से होता है। एंड यहाँ आपको एक कोविड के लिए एक संदेश दिया गया है और संदेश है कि 2 गज अथवा आप 6 फीट की दूरी बना कर रखें। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो इतनी दूरी आपको बना कर रखनी है, ताकि आप अपनी फैमिली को और कम्युनिटी को सेफ रख सकें, अपने सराउंडिंग को सेफ रख सकें। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।